दोस्तों नमस्कार, राजौरिया ट्रेडर्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे। एक भाई का कमेंट आया था भाई कि हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल्स की दुकान से करोड़पति कैसे बनते हैं। वो ये पूछ रहा है कितने दिन में करोड़पति बन जाते हैं हार्डवेयर की दुकान करके। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। आप कितने इन्वेस्टमेंट से दुकान स्टार्ट कर रहे हो, है ना। पहला तो ये मैटर करता है। दूसरा ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से व्यापार को चला रहे हो, कैसा आपका नेटवर्क है एरिया में आपके, है ना। कितने लोग आपसे सामान ख़रीदने से खुश होते हैं, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। देखो ऐसा नहीं होता कि कोई आपको गारंटी दे सकता है कि नहीं हार्डवेयर का काम करके आप करोड़पति बन जाओगे बहुत जल्दी। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि हार्डवेयर में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है ना, बाकी दुकानों के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, है ना। अब आप किसी भी चीज़ को पकड़ के रख लो, मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है आज की, है ना, आज की वीडियो में। एक तो दोस्तों आप पहले तो हार्डवेयर में जो जनरल आइटम आता है ना, वो सारा सामान आप अपने पास रख लो, उनमें काफ़ी अच्छा मार्जिन है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनमें एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। वो चीज़ें हर दुकान पे नहीं मिलेंगी, लेकिन उनको आप रख सकते हो, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि देखो, ये इस तरीके की फैंसी हैंडसॉ ब्लेड आती हैं, है ना। ये आप अपनी दुकान पे रख सकते हो। इनमें लगभग ये समझो 60 से 70% प्रॉफिट मार्जिन होता है। उसके बाद ये रबड़ के हथौड़े होते हैं, ये भी बहुत कम दुकानों पे मिलते हैं। इनमें भी लगभग इतना ही परसेंट मार्जिन होता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ये प्रेशर गन हो गई, है ना, इसमें भी बहुत मार्जिन है। और इस तरीके के फैंसी हथौड़े आते हैं, है ना, इनमें भी काफ़ी मार्जिन है। जो भी चीज़ फैंसी होती है ना दोस्तों, उसमें बहुत मार्जिन होता है ना। तो मार्जिन कितना होगा वो आपके हिसाब से रहेगा कि आप कितना मार्जिन रखते हो। मैं कम मार्जिन ही लेके चलता हूँ क्योंकि मेरे को सेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना, क्योंकि सेल बढ़ानी पड़ती है। और सब अपने वाले हैं तो अपन उनके साथ गलत रेट नहीं करते, है ना, अच्छे रेट पर सामान दे देते हैं। तो आपको भी अगर नेटवर्क अच्छा करना हो तो आप अपनी दुकान पे ज़्यादा रेट ना रखें किसी भी सामान के, कम से कम रेटों में सामान को सेल करें, है ना। क्योंकि उस वक्त आप सामान को सेल नहीं कर रहे होते हैं, ग्राहक के मान सम्मान को सेल कर रहे होते हैं, है ना। अब जितना अच्छे से आप उसे सेल करोगे, ग्राहक खुश होगा और दोबारा आपके पास आएगा, और दोबारा आएगा तो दोबारा कुछ ना कुछ सामान ज़रूर ख़रीदेगा, है ना। एक बार में ही मत लूट लेना ग्राहक को। आपने देखा होगा दोस्तों कि औसत जितने भी व्यापार होते हैं, है ना, उनमें से आप देख लेना कि जहाँ पे ग्राहक ज़्यादा आते हैं वो बहुत जल्दी करोड़पति बनते हैं, है ना। तो और हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्कोप इतना ज़्यादा है कि आप इतनी वैरायटी के सामान इसमें रख सकते हो। अगर हर सामान पे आपको 10% प्रॉफिट मार्जिन भी आप पकड़ के चलो ना, 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन, और आप सेल करो ना, तो ये समझो कि आपकी सेल इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े होलसेलर होते हैं हार्डवेयर के, आपके एरिया में भी कई सारे होंगे, है ना। तो उनकी दुकानों पे एक बार जाके देखना आप कि वो लोग किस तरीके से काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनने डायरेक्ट होलसेलिंग चालू की, शुरू में वो भी रिटेलर रहे होंगे, है ना, और रहते ही हैं। काफ़ी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो शुरुआत में वो रिटेल शॉप ओपन करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिटेल से होलसेल की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर वो सस्ते में और ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बेचेंगे ना, तो ज़्यादा मार्जिन उनको मिलेगा, है ना। बजाय आप एक चीज़ पे ज़्यादा मार्जिन निकालो, आप 10 चीज़ पे सेम मार्जिन निकालो, है ना। तो आपकी सेल ज़्यादा रहेगी, लोग आपसे खुश रहेंगे, और साथ में आपकी समाज में एक वैल्यू बनेगी, है ना। लोग आपको आपके नाम से, आपके काम से जानने लगेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे व्यापार को बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। लेकिन आप सोचो कि रिटेल में आप लोगों को ज़्यादा मार्जिन लेके उनसे और आप एक बड़े स्तर तक पहुंच जाओ, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो बड़े बड़े व्यापार हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो या ना हो, होलसेल का व्यापार हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है। रिटेल का व्यापार आप कितना ही कर लोगे, मुश्किल से मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर ग्राहक आए तो 100 ग्राहक आ जाएंगे एक दिन में आपकी दुकान में, इससे ज़्यादा थोड़ी आ जाएंगे, है ना, रिटेल में। तो
रिटेल में बहुत दिक्कत होती है ना, और 100 आना नामुमकिन के बराबर है। एक हिसाब से देखा जाए तो किसी भी दुकान पे 100 ग्राहक आज के टाइम पे नहीं आते, है ना। मुश्किल से है कि 20 25 30 ग्राहक, बहुत से बहुत 50 ग्राहक दिन भर में आपके पास आएँ, है ना। बड़ी से बड़ी दुकान होगी ना तो 50 ग्राहक आपके पास आएंगे, लेकिन अगर मीडियम और छोटी दुकान होगी ना तो 10 20 15 30 इतने ही ग्राहक आएंगे, है ना। तो उनसे आप कितना कमा लोगे? आप उनसे जितना कमाओगे ना, वो आपका एक रिटेल मतलब जीवन भर वही स्तर रहेगा। लेकिन अगर होलसेल में जाओगे आप, तो एक एक व्यापारी आपसे इतना सामान लेने लगेगा जितना आप महीने भर में रिटेल में बेचोगे, है ना। तो उस पर आप मार्जिन देखो कि जहां आप 30 दिन में मान के चलो 50,000 कमा रहे थे, है ना, अब वो आप एक दिन में अगर 5,000 कमाने लगो, है ना, वही उतना ही सामान बेच के, तो कहाँ 30,000 का मार्जिन और कहाँ 5,000 का मार्जिन, बहुत कम हो गया मार्जिन। लेकिन दोस्तों अगर पर डे आपका उतना माल बिकने लगे, आपने ऐसे 20 दुकानदार पकड़ लिए जिनको आप होलसेल में सामान दे पाओ, है ना, या और साथ में आपके जो रिटेल काउंटर है ना वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि आप उन्हें भी होलसेल में सामान दे रहे हो। तो आप अपने शहर में रिटेल काउंटर में भी होलसेल चलाओ रेट, और साथ में आप ऐसी 15 20 दुकानें पकड़ लो जो आपके एरिया से 5 5 10 10 किलोमीटर दूर हो, है ना। तो उनको भी आप होलसेल में सामान प्रोवाइड कराओ। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि एक तो आपका ये तय हो जाएगा कि आपको दुकान पर बैठना ज़रूरी नहीं है ना। आपका काम पूरा फ़ोन पे होने लगेगा। आप किसी दिन व्यस्त हो या आप किसी दिन दुकान पे नहीं आ रहे या फिर आप अस्वस्थ हो, है ना, तो आप घर से बैठ के भी वो काम कर सकते हो। आपको बस एक लड़का लगाना पड़ेगा जो माल को डिलीवर करके आ जाए, है ना। तो इसमें बहुत फ़ायदा है, और धीरे धीरे मैं भी इसी तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। अभी तक मैं रिटेल पर काम कर रहा था, लेकिन जहाँ मैंने मार्केट की स्थिति देखी और लोगों का व्यापार करने का तरीका देखा, मेरा मन भी अब पूरी तरह से होलसेल की तरफ आ रहा है ना। और भविष्य में अपन भी होलसेल में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जहाँ प्रॉफिट है, जहाँ ज़्यादा मार्जिन है और जहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है आपको व्यापार करने में, आप वो काम करो, है ना। अभी कुछ टाइम तक मेरा अभी लोन चल रहा है, तो लोन एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद मैं होलसेल की तरफ जाऊंगा, है ना। अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी लंबे समय से दुकान करे आ रहा हूँ, है ना, और अभी तक मेरा जो भी खर्च है वो इस दुकान से ही निकल रहा है। एकदम से अगर मैं होलसेल की तरफ शिफ्ट हो गया तो हो सकता है कि शुरुआत में अपनी ज़्यादा सेल ना हो, है ना, और अपना खर्चा भी बहुत ज़्यादा है महीने का। तो कहने का मतलब एकदम से शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे अपन इसको पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। रिटेल काउंटर एकदम निल कर देंगे, ना के बराबर अपन पूरा होलसेल की तरफ जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि होलसेलिंग करने के कौन कौन से तरीके और हैं, है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं होलसेलिंग के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हार्डवेयर के जो आइटम्स हैं उनको बस होलसेल करो। आप एक बार होलसेल कैटेगरी में आ गए ना दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ, है ना, अभी देता हूँ। आप एक काम करो, आप 10 कोई भी ऐसे प्रोडक्ट पकड़ लो जो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट का होलसेल चालू कर लो। और 10 ऐसे प्रोडक्ट पकड़ लो जो किराना से रिलेटेड हो, है ना, वो भी आप चालू कर दो। और 10 ऐसे प्रोडक्ट खरीद लो जो एकदम गिफ्ट शॉप वगैरह होती है ना उनसे रिलेटेड हो, है ना। तो अगर आपने ऐसी तीन तरह की कैटेगरी वाली दुकानें पकड़ ली ना, आपको बहुत आसानी होगी और इन दुकानों से कांटेक्ट करने में। क्योंकि 10 हार्डवेयर की दुकान आपको मिलना कोई बड़ी बात नहीं है ना। 10 हार्डवेयर की दुकान आप पकड़ लो, 10 किराना की दुकान पकड़ लो, 10 गिफ्ट शॉप पकड़ लो, और इन 30 जगह पे आप अगर सामान सेल करोगे ना, और मान के चलो महीने में एक बार एक आदमी आपसे सामान ले रहा है, तो ये 30 आदमी हर दिन आपसे सामान लेंगे, है ना। और एक दिन के सामान में अगर आपको 5,000 4,000 5,000 प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो वो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है आप खुद सोचो। और एक तो आपको पता है ये रोज़ रोज़ साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक गोडाउन में बस माल ला के रखना है। बस ये है कि इस काम में लागत लगती है। लागत कितनी लगेगी? आप शुरुआत कर सकते हो दोस्तों कम पैसों के साथ, है ना। जैसे आप हार्डवेयर में मैं कहता हूँ नल ले आओ, है ना, प्लास्टिक के जो नल आते हैं ये इस तरीके के, ये प्लास्टिक के नल आपके 2 लाख रुपए में पूरा एक रूम भर जाएगा। इतने ज़्यादा नल आते हैं ना, 2 लाख रुपए में पूरी एक ट्रक भर के नल आ जाएंगे। तो वो नल आप ला के अपने पास रख लो, आप उन नलों की होलसेल करने लगो। या आप जो छोटे छोटे टूल्स आते हैं, जैसे कि ये ब्लेड हो गई, है ना, ये 4 इंची की कटर ब्लेड है ना, और ये 4 इंची की वुड कटर ब्लेड है ना, और एल ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, है ना,
ताले होते हैं, एंगल कॉक होते हैं, कंसील्ड बॉल होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लेके आ सकते हो, है ना। इंची टेप हो गए, पेंचकस हो गए, पाना हो गए, ग्लव्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आरी ब्लेड हो गई, है ना, लेवल पाइप हो गया, लेवल स्केल हो गई, है ना, कपलिंग हो गए, वॉश बेसिन के, सिंक के। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ होलसेल में लेके आ सकते हो। आपको कहाँ से ख़रीदना है? आपको जाना है दिल्ली या फिर सूरत, है ना। यहाँ पे सबसे सस्ते रेट पर माल मिलता है और वहाँ से आपको ख़रीद के लाना है। और वहाँ से भी आपको कहाँ से ख़रीदना है? दुकानों से नहीं ख़रीदना है। वहाँ शुरुआत में तो देखो, अगर आप कम लागत के साथ जाओगे ना, तो आप दुकानों से ही ख़रीदना पड़ेगा आपको। होलसेल दुकान जो होगी, होलसेल मार्केट से आपको ख़रीद के लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड कर रहा था, उसने शुरुआत की थी तो उसने होलसेल दुकान से ही माल ख़रीदा हुआ था, है ना। और ज़्यादा नहीं, वो 7 लाख रुपए का माल लेके आया था। 7 लाख के साथ आदमी ने स्टार्ट किया था। आज की डेट में कम से कम 50 लाख का उसका स्टॉक रखा हुआ है उसके गोडाउन पे। मैं खुद पिछले 3-4 साल से उससे माल ख़रीद रहा हूँ और बंदे ने इतना बढ़िया काम किया ना, इतना बढ़िया काम किया। किसी दिन मैं आपको उसकी गोडाउन भी दिखाऊंगा, है ना। हालांकि वो परमिशन नहीं देता है, लेकिन परमिशन अपन मांगेंगे। अगर वो परमिशन दे देगा तो मैं आपको उसकी गोडाउन भी दिखाऊंगा, है ना। तो बहुत अच्छे से उस बंदे ने काम स्टार्ट किया और काम को आगे बढ़ाया, है ना। और आज की डेट में लगभग 70 से 80% मार्केट उसने कैप्चर कर लिया यहाँ का, है ना, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ। अब अगर किसी और को उससे कंपटीशन करना होगा ना, तो ये समझो कि एकदम ना के बराबर प्रॉफिट पे काम करना पड़ेगा। वो व्यक्ति पता है 100 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये 2 रुपये इतना ही कमाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं कमाता। उसका नियम है। और पर डे उसकी दुकान से पर डे कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए की सेल होती है पर डे, है ना। मैं हफ्ते, महीने, 15 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन की बात कर रहा हूँ कि एक दिन में वो व्यक्ति कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की सेल करता है। अब आप सोचो कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, है ना। महीने का प्रॉफिट कितना होगा। एक समय था जब वो मतलब ऐसा था कि मेरी दुकान पे आया करता था सामान ख़रीदने के लिए और हर किसी चीज़ में बार्गेनिंग करता था। अगर मान के चलो वो नल ख़रीदने आया, तो अगर मैंने बोला कि यार ये 100 रुपये का नल है, तो वो बोलता था कि नहीं यार मेरे पास 70 रुपये हैं, 80 रुपये हैं। लेकिन आज का समय उसका किस तरीके से परिवर्तन हुआ। हाँ, मेहनत लगी, सब कुछ लगा। उसने 7 लाख रुपए का लोन निकलवाया था, इतनी बड़ी रिस्क ली थी उसने। और वो लोन भी उसने पता कैसे निकलवाया था? मेरी दुकान देख के, कि मैंने लोन निकलवाया तो उसने भी लोन मेरे को देख के निकलवाया, है ना। हालांकि ये था कि बंदा स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, हर एक चीज़ थी। आज की डेट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बर्बाद भी हो जाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं रहता है कि काम को किस तरीके से करना है ना। तो अगर आप इस काम को कर रहे हो तो पूरी जानकारी लो, है ना, सोच समझ के। मेरे या किसी और के कहने पर ये काम स्टार्ट मत करना। आप जानकारी लो, है ना। आपको अगर सूटेबल लगे, आपको अच्छा लगे काम, पहले आपको मार्केट में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना, कि कहाँ कहाँ पे कितनी दुकानें हैं आपके एरिया में। अब लोग क्या करते हैं पता है? जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, अब मेरा एक फ्रेंड और है, मतलब फ्रेंड नहीं है, वो व्यापारी मित्र है, वो भी होलसेलर है ना। तो वो क्या ग्रामीण क्षेत्र में उसका घर है ना। अब उसने पूरी गोडाउन बना रखी है अपने घर पे, ग्रामीण में, गांव में, है ना। क्योंकि बड़ा एरिया है तो उसको रेंट नहीं देना पड़ता, खुद की जगह है तो काफ़ी सारा सामान बन जाता है। वो व्यक्ति कम से कम 2 से 3 करोड़ का माल रखा अपनी गोडाउन में, है ना। और पूरा प्लम्बिंग का और प्लम्बिंग से रिलेटेड सामान रखता है वो, और कुछ नहीं रखता। उसने शुरुआत की थी मात्र यूपीवीसी की फिटिंग्स से, पाइप भी नहीं रखता था पहले, वो फिटिंग्स बस रखता था। फिटिंग्स के साथ उस व्यक्ति ने शुरुआत की। फिटिंग्स ये होती हैं दोस्तों, ये इस तरीके की LOT सॉकेट, है ना। तो इनसे उसने शुरुआत की। आज की डेट में प्लम्बिंग की सुई से लेके सोने तक प्लम्बिंग का सामान उसके पास मिल जाएगा, है ना। जो भी सामान चाहिए ना, वो सारा सामान उसके पास मिल जाए। तो ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी काम को आप करो ना, तो पूरी लगन होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस स्टार्ट किया और बस बैठ गए, मेहनत करनी रहे। ये जो होलसेलर लोग होते हैं ना दोस्तों, इनके पास इतना पैसा होता है लेकिन उसके बाद भी ये शांति से नहीं बैठते, क्योंकि इनको दोस्तों पता होता है कि अगर ये बैठ गए ना, तो इनकी जो पुरानी मेहनत है, जो पुराना जो डेली की सेल होती आ रही है, वो ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये बैठते नहीं हैं। ये पता, कितनी भी तेज़ गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये बाकायदा साइकिल 2 व्हीलर से निकल जाएंगे, मोटरसाइकिल से, और पूरे में घूमेंगे और पूरी दुकानों पे जाके विज़िट करेंगे, पूरी दुकानदारों से अच्छे से व्यवहार बनाएंगे। कभी कभार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, मतलब बातें सुनने भी मिल जाती हैं। कोई व्यापारी चमका भी देता है कि नहीं है पैसे, अभी नहीं दे रहा है, बाद में देंगे, खा गए पैसे। तो सब कुछ सह के चलना पड़ता है।
ऐसा नहीं कि आप दुकान पे जाओ, है ना, उसके साथ लड़ाई करने लगो कि नहीं पैसे कैसे नहीं देगा, तेरा तो बाप भी देगा पैसे। ऐसे ऐसे अगर शब्द आप इस्तेमाल करने लगे फिर आप बैठ जाओगे। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं आपके चरित्र में, आपके जीवन में, कि आप किसी भी काम को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, है ना। अगर आप सही काम को सही तरीके से परफॉर्म करोगे ना तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी दोस्तों, है ना। तो बस आप इस जानकारी के साथ साथ और भी जानकारी ढूंढिए कि हार्डवेयर का होलसेल कैसे स्टार्ट करें, किराना का होलसेल कैसे स्टार्ट करें, और गिफ्ट आइटम का होलसेल कैसे स्टार्ट करें। हाँ, ये है कि किसी एक चीज़ पे बस डिपेंड मत रहना आप, 3 चीज़ें पकड़ के चलना, क्योंकि हार्डवेयर का भी एक सीज़न होता है, किराना का ऑल 12 महीने बिकता है लेकिन मार्जिन कम रहता है ना। तो एक चीज़ ऐसी पकड़ो जो 12 महीने बिके, है ना, भले उसमें मार्जिन कम हो। एक चीज़ ऐसी पकड़ो जिसमें मार्जिन अच्छा हो, है ना, लेकिन वो सीज़न पे बिके। और एक चीज़ ऐसी पकड़ो जिसका अलग सीज़न हो, है ना। तो ऐसे आपकी सेल साल भर बहुत अच्छी बनी रहेगी, है ना, और हर तरह के व्यापारियों से आप जुड़े रहोगे। कभी कभार क्या होता है कि कोई हार्डवेयर का व्यापारी, अब पता चला वो किराने की दुकान भी खोलना चाहता है, तो वो सारा सामान आपसे लेगा। कभी कभार कोई किराना का व्यापारी अब वो हार्डवेयर में शिफ्ट होना चाहता है तो भी वो सारा सामान आपसे लेगा। तो इससे क्या है, नेटवर्क बढ़ता है ना। या उनके पहचान की कोई दुकान होगी तो उनसे भी सामान आपको दिलवा देगा, है ना। तो काम करो, अच्छे से करो। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका भाई बैठा है आपकी मदद करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।